Hello everyone. In the previous video, we discussed new economic policy and that is LPG मॉडल. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड LPG मॉडल अलॉन्ग विद इट्स बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो बेसिकली ये तो ऑलरेडी आपको पता है. ठीक है, LPG के हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इसके मेथड्स डिस्कस किए. ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको हमने डिस्कस किया. तो बेसिकली हमने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या. ठीक है, LPG मॉडल में यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में वो क्या क्या एक्शन लिए गए. ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए गए उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट इट स्टार्ट. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, सॉरी, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है, इसको डी रेगुलेट किया गया बेसिकली किस फॉर्म में, देखिए समझिए इसको. इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर कंट्रोल इम्फोर्स्ड इन वेरियस वेज. ठीक है, देखिए जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म था या फिर जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म था वो कई तरीके से जो है मार्केट को कंट्रोल कर रहा था. कैसे, इसको पॉइंट वाइज देखेंगे. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल टू स्टार्ट अ फर्म. देखिए जितने भी एंटरप्रेन्योर थे, एंटरप्रेन्योर का मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन के जो स्टार्टिंग एज होती है वो एंटरप्रेन्योर होती है. ठीक है, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर होते थे उनको अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, अपना एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से क्या करना होता था, लाइसेंस लेना होता था. और परमिशन लेना होता था, वो किस फॉर्म में, लाइसेंस के फॉर्म में लेना होता था. ठीक है, उसके अलावा कब क्लोज करेंगे, ठीक है, फॉर्म, और डिसाइड ये भी करना होता था कि जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो किस अमाउंट में होंगे. ठीक है ना. उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज. कुछ इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था. जैसे रेलवे हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी में भी शायद ऐसा था कुछ. तो ऐसे कुछ सेक्टर्स थे जिसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था. ठीक है, उसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. कुछ जो है प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस किया जाता था. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, एक जो बिग कंपनीज होती है उनकी जो स्टार्टिंग एज होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है. ठीक है, तो जैसे आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो टेक्सटाइल थे, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, ये सब जो है बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही डेवलप किया जाए, ये रिस्ट्रिक्शन थी गवर्नमेंट की. ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. देखिए उसके अलावा जो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है, उसके प्रोडक्शन पे, ठीक है, उसके प्राइस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था. करेक्ट. उसके अलावा वन सेकेंड, तो अब जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई 1991 में, तो इसमें से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया. ठीक है, जैसे कि क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज. ठीक है, अल्कोहल, सिगरेट, उसके अलावा नजार्डर्स, केमिकल, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एरोस्पेस हो गया, उसके अलावा ड्रग्स हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया. ठीक है, उसके अलावा द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर आर पार्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. ठीक है, तो क्या किया गया उस टाइम, तो कुछ सेक्टर्स थे जिसपे सिर्फ लाइसेंसिंग फैसिलिटी को वो यूज किया गया. ठीक है, उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर के लिए क्या चीजें रिजर्व करके रखी गई. ठीक है, The only industries which are now reserved for public sector are a part of defense equipment. जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, जैसे वेपॉन्स बनाना, ठीक है, वेपॉन्स वगैरह की जो कंपनीज थी, जो फैक्ट्रीज थी, वो पब्लिक सेक्टर कहलाई गई. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से, जो वेपॉन्स के थे, ठीक है, उसके बाद एटॉमिक एनर्जी के जो सेक्टर थे, उसके अलावा जो रेलवे, ये आपका पब्लिक सेक्टर हो गया. राइट. मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन
डी रिजर्व, ठीक है। उसको क्या किया, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ऐसा साइज में डेवलप प्रोड्यूस किए जाते थे, उसको डी रिजर्व किया गया, यानी कि उसको प्राइवेट कंपनी भी या भी बड़े फर्म्स भी प्रोड्यूस कर सकते थे, करेक्ट। उसके अलावा इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइस। उसके अलावा जो बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिसमें जो है मार्केट को अलाउ किया गया, कि मार्केट को अलाउ करना का मतलब कि जो मार्केट में जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनको अलाउ किया गया कि वो अपना प्राइस डिटरमाइन कर सकते, अपना प्राइस सेट कर सकते, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। तो बहुत सारे कंट्रोल को रिड्यूस किया गया, ठीक है, रिमूव किया गया, राइट। उसके अलावा है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। उसके अलावा जो आपका लोन देने वाली कंपनीज होती है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली जो फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस करती हैं, ठीक है, मनी से रिलेटेड बिजनेस करती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, कमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज है, ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इन सब को जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको रेगुलेट करता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ओके। You may be aware that all bank and other financial institutions in India are regulated through various norms and regulations of the RBI। और आपको पता है कि जितने भी ये बैंक्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रेगुलेट करता है जो आरबीआई, वो अलग अलग नॉर्म्स है, ठीक है, अलग अलग उसके पॉलिसीज है, ठीक है। The RBI decide the amount of money that the bank can keep with themselves, fixed interest rate, nature and lending to वेरियस सेक्टर। देखिए आरबीआई का जो कंट्रोल होता है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे होता है, उसके अलावा जो जितने बैंक होते हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई तय करता है, ठीक है। उनका जो बिजनेस है वो आरबीआई तय करता है। जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है आरबीआई, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो बैंक रेट हो गया, ठीक है, उसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो ये सब कौन ऑपरेट करता है, ये आरबीआई करता है, करेक्ट। उसके अलावा वन ऑफ द मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेट द फाइनेंशियल सेक्टर। उसके अलावा बहुत सारे, अब उसके अलावा आरबीआई का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था इन पे, तो कुछ जो है कंट्रोल को रिड्यूस भी किया गया, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको फ्री किया गया थोड़ा सा आरबीआई की तरफ से, ओके। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई। कुछ ऐसे जो है इशूज थे जिसपे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद जो है वो डिसीजन ले सकते थे, ओके। उसके अलावा द रिफॉर्म्स पॉलिसीज लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। अब जो रिफॉर्म पॉलिसी लाई गई उसके दौरान प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ किया गया, ठीक है, उनके अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, मतलब जो फॉरेन बैंक भी जो है इंडिया में आके वर्क कर सकते थे, ठीक है, बिजनेस कर सकते थे। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अदर कंट्री के जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडियन बैंक में इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसको बढ़ाया गया कहां तक, 74% किया गया, ठीक है, टोटल कैपिटल का 74% वो तक इन्वेस्ट कर सकते थे। दोज बैंक विच फुलफिल सर्टेन कंडीशन हैव बीन गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई एंड रेशनलाइज देयर एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क, ठीक है। इस तरह की कंडीशन को जो बैंक फुलफिल करते थे उनको आरबीआई की परमिशन नहीं लेनी होती थी, वो अपने ब्रांचेज स्टैब्लिश कर सकते थे, ओके। थ्रू बैंक हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड द नेशन। बेसिकली उसके अलावा जो अकाउंट से रिलेटेड जो डिसीजंस थे, उसके अलावा जो ब्रांच के एक्सपेंशन से रिलेटेड डिसीजन थे, न्यू ब्रांच ओपन करने के जो रिलेटेड डिसीजंस थे, वो सब जो है आरबीआई
के यहाँ से रिमूव किया गया और वो जो है बैंकों को दिया गया। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट मतलब FII, ये क्या होता है? सच एज मर्चेंट बैंक्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। मतलब कि जो जितने जो जैसे पेंशन फंड्स था, जो मर्चेंट बैंक के जो इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है, म्यूचुअल फंड जो होते थे, ठीक है, उनको अलाउ किया गया कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो टैक्स रिफॉर्म्स थे, ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ठीक है, विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये क्या है? टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं इंडिया में बेसिकली, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए डायरेक्ट टैक्सेस मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो क्या होते हैं? इनकम, ठीक है, जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉफिट होता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनसे जो प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उनसे जो फंड रेज होता है वो सब डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। Since 1991 there has been continuous reduction in the taxes on individual income as well as the high rate of the income tax were important reason for the tax reduction। देखिए बेसिकली क्या था कि 1991 के बाद आप देखिए टैक्स स्लैब चेंज हुआ बहुत सारे से, ठीक है। जैसे पहले 2.5 लाख पे नो टैक्स था, 5 लाख पे नो टैक्स था, तो इस तरीके से रिडक्शन भी हुआ बहुत सारे, ठीक है ना। उसके अलावा जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है ये मैंने बताया था, विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज बिन ग्रेजुअली रिड्यूस, ठीक है। एफर्ट है जो बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनी से जो टैक्स जो रिटर्न होता है, ठीक है, और कॉर्पोरेशन जो कंपनीज पे जो टैक्स लगते हैं, ठीक है, वो टैक्सेस। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, टैक्सेस लेविड ऑन कमोडिटी, जो प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगे, जैसे जीएसटी इज द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, ओके। उसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड कमोडिटी, ठीक है। इसको देखो क्या किया गया, नेशनल मार्केट इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। देखिए इन 2016 इंडियन पार्लियामेंट पास्ड लॉ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी को पास किया गया कब? 2016 में, ठीक है। सिंप्लीफाई एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए जो जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है, जैसे आपका 1 सेकेंड, लाइक वैल्यू एडेड टैक्स, ओके, वैल्यू एडेड टैक्स। उसके अलावा जो प्रोडक्ट पे टैक्स होते थे, स्टेट के अलग टैक्स लगते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस थे, ठीक है। उस सब को जो है कलेक्टिवली जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। नाउ तो ये बेसिकली ये बहुत इतने सारे रिफॉर्म्स थे, ठीक है, जो लाए गए कब? लिबरलाइजेशन के दौरान, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या था? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए अब ये पहला ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म था ये पहला था, जो एक्सटर्नल सेक्टर थे, मतलब जो कंट्री के आउटसाइड जो फॉरेन कंट्रीज थी उनके साथ जो एक्सचेंज मार्केट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर्स टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, ठीक है, इसको रिजॉल्व किया गया। द रूपी वॉज डीवैल्यूएट अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट जो है रूपी को डीवैल्यूएट किया गया। डीवैल्यूएट का मतलब क्या करना? जैसे करेंसी का प्रोडक्शन बढ़ा देना, करेंसी का प्रिंटिंग बढ़ा देना, करेंसी का जो है इंडियन करेंसी का रूपीज का मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ा दिया गया, जिससे लोगों को के पास पैसे ज्यादा होने लगे। वो पैसे जब ज्यादा होने लगे तो उसको जो है वो लोग यूटिलाइज करने लगे
कंजम्पशन में, ठीक है। तो ये बेसिकली किया गया। या फिर कह सकते हैं जो लोगों की सैलरी बढ़ा देना, लोगों के वेजेस बढ़ा देना, ठीक है। उसके अलावा जो नोट्स है, करेंसीज है, उनका मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ा देना, ठीक है। ये होता है डीवैल्यूएशन, ठीक है। उसके अलावा क्या है, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का जो है इनफ्लो हुआ। इनफ्लो का मतलब कंट्री में जो इनका आना, ठीक है। इट ऑल्सो सेट द टोन टू treat the determination of rupee value in the foreign exchange market from government control, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली थे। उसके अलावा जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स लाई गई। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या था, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजाइम वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। देखिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई गई, वो बेसिकली किस लिए लाई गई, जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटिटी के फॉर्म में इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए ये लाई गई, जिससे क्या हो कि ये इंडिया जो है एक इंटरनेशनल मार्केट के फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ मतलब कंपटीशन क्रिएट किया जाए, इंटरनेशनल इंडिया में इंटरनेशनल कंपटीशन क्रिएट किया जाए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन टू द इकोनॉमी, राइट। किस फॉर्म में, वो उसके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फॉर्म में और टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, ठीक है। द एम वाज आल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री। इसके अलावा और क्या किया गया, जो लोकल इंडस्ट्री थी, ठीक है, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थी, उनकी एफिशिएंसी को भी प्रमोट किया जाए, उनकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जाए। कैसे, गवर्नमेंट के हेल्प से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, ठीक है। और उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको यूज किया जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। उसके अलावा जो एम्प्लॉई हैं, वो एम्प्लॉई की स्किल्स इंप्रूव हो, उसके अलावा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो, राइट। ओके, तो in order to protect domestic industry, India was followed the regime of quantitative restrictions on the import, ठीक है। import पे जो है quantitative restrictions लाए गए। this was the encouraged through टाइट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट एंड बाई कीपिंग इन द टैरिफ वेरी हाई। देखो क्या किया गया, जितने भी इंपोर्ट थे मतलब जो फॉरेन प्रोडक्ट्स जो आए, ठीक है, या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, तो उसको थोड़ा कंट्रोल किया, उस पर टाइट कंट्रोल किया गया। कैसे, उस पे जो है टैरिफ लगा करके। टैरिफ का मतलब जो इंपोर्ट होते हैं तो उस पे जो गवर्नमेंट चार्ज करते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, टैरिफ होते हैं। तो इस तरीके से कि ऐसा ना हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ जाए और जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके लिए थ्रेट क्रिएट हो जाए, वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। तो इसको भी कंट्रोल किया गया, ठीक है। दिस पॉलिसी रिड्यूस once again. Okay, this policy reduced efficiency and competitiveness, which led to the slow growth of manufacturing sector. The trade policy reforms aimed, जो ट्रेड पॉलिसी थी उसका बेसिकली एम क्या था, समझेंगे उसको, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को कंट्रोल किया गया। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट एंड रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स के लिए जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर थे उसको रिमूव किया गया या रिड्यूस किया गया, ठीक है। टैरिफ रेट्स को भी रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये इतने सारे जो है रिफॉर्म्स लाए गए किस दौरान, ये लाए गए आपके बेसिकली लिबरलाइजेशन के दौरान, ठीक है। अब in the next video we will discuss privatization. So I hope you got understand what are the reforms taken place during the liberalization. So you will also prepare the short notes, right? So now let's end up this session. Thank you.